जी अब ऋतु चौधरी, मुद्दा तो सिर्फ यही नहीं था, आपके खुद पार्टी के नेता ही आप ही के लिए यहां पर सेल्फ गोल कर देते हैं। सैम पित्रोदा का बयान, अभी तो ठीक है उद्योगपतियों को लेकर बहस चल रही थी, फ्रंट फुट पर आप अच्छे से घेर रहे थे, लेकिन अब सैम पित्रोदा का ये बयान, रंग भेद नस्ल भेद। देखिए पूजा, पहले मैं एसएमसी के बात का जवाब दे दूं। पहले जो भाजपा प्रवक्ता खुद ही जो है डिफेंस में आए हुए हैं, यहाँ पे अंबानी की वकालत करने बैठ गए। वहां मोदी जी जो है भाषणों में अंबानी पर वार कर रहे हैं। समझ नहीं आया कि मामला क्या है, कि वहां पर जो है इनके जो मुखिया हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई अंबानी को गाली दे रहे हैं और ये यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं अंबानी को। क्यों भाई, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए एहसन सिंह जी? जांच के नाम से अचानक टाई टाई फिस कैसे हो गए? जांच के नाम से हड़बड़ा क्यों गए? जब हम कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि जांच कराइए, कि बोरे भर के पैसा और ट्रक भर के पैसा हमारे पास आया या 10 साल से आपके पास आ रहा था या और किसी के पास आ रहा है, और उनके भर के पैसा है और ट्रक भर के वो पैसा भेज रहे हैं लोगों के पास, तो उसका मतलब तुम्हारे जो काला धन का आपका जो जुमला था वो तो जुमला ही था, फिर काला धन तो भी है ना इसका मतलब। तो काला धन है तो छापा मरवाइए। आपकी जो नोटबंदी फेल हुई उसको स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, हमारी जो नोटबंदी का जो हमारा फैसला था उसको हम स्वीकार करते हैं, वो फेल हो गया पूरी तरीके से। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और काला धन भी वापस नहीं ले पाए, ये भी हमारा जो है पूरी तरह से फेल हो गया। और जांच जो है, क्योंकि उद्योगपति आपके बाप बन के बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर इतने दम नहीं है कि आप उद्योगपतियों पे हाथ डाल दो और उनसे पूछ लो कि ये पैसा काला है कि सफेद है। तो ये बात भी, इस पर भी आपका जो पूरी तरह से फेलियर है। दूसरी बात नहीं पूजा जी, आपने सैम पित्रोदा जी के बारे में मुझसे पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें तो पहले भी होती है, लेकिन चूंकि ये चुनाव है और पूरी तरह से इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार रहे हैं, तो इस तरह के जो है अनशंट चीजों को लाके और डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट करना। सैम पित्रोदा के लिए कह रहे हैं आप ये सैम पित्रोदा के लिए कह रही है चुनाव के समय इस तरह के बयान? मैं हर उस बयान के लिए पूजा कह रही हूँ जो मोदी जी जो है स्टेट से बोलते हैं। अब चलिए सैम पित्रोदा जी के बयान पे आ जाते हैं। जैसे ही सैम पित्रोदा ने बयान दिया, उसी वक्त फौरन जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल सिरे से इसको नकार दिया कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। और हमने लेकिन उसके बाद भी और उनके इस्तीफे के बाद भी ये बार बार उस चीज को दोहराते रहे, क्योंकि इनको लेकिन चुनाव के वक्त ही ऐसा क्या हो जाता है सैम पित्रोदा को? कभी वो विरासत टैक्स की बात करते हैं, अब वो यहाँ नस्ल भेद, रंग भेद, भारत में किस तरह से पूर्वी हैं वो चीनी की तरह दिखते हैं। 2019 के भी उनके कई बयान याद आ रहे हैं मुझे। ये चुनाव के समय क्या हो जाता है उन्हें? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्हीं बातों का कारण जानने के लिए और जब चीजें हुई तो हमने जो उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया, जब उनसे पूछताछ हुई इस बारे में कि भाई इस तरह से बयान जो है जिस चीज का चुनाव पे बहुत असर पड़ता है, ये क्यों, तो इस पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ठीक है, अगर मेरी चीजों से अगर इस तरह से कुछ माहौल क्रिएट स्वतः रिजाइन किया ना, ठीक है, खुद रिजाइन किया, पार्टी की तरफ से कार्रवाई को लेकर फिर ये भी सवाल उठेंगे कि पार्टी ने क्या कार्रवाई की। देखिए किसी का अगर पूजा आपका कोई निजी बयान है तो क्या आपको उस पर सजा दी जाएगी क्या? अब ये बताइए मुझे, उनका निजी बयान है, उस पर पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? उस पर तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हो गई पार्टी कार्रवाई। अपने आप को कांग्रेस अलग है और वो अलग है। ठीक है, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ एहसन सिंह जी, कार्रवाई हो गई है तो क्यों इस बयान पर इतना बवाल? रिजाइन कर दिया उन्होंने पद से। देखिए अभी इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के लोगों ने उनसे पूछताछ किया कि मतलब चुनाव के समय में क्यों ऐसा बयान देते हैं, ये बयान चुनाव के बाद में दिए होते, जो मंशा और बाद में उजागर किए हुए थे, जो मंशा कांग्रेस की थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण द्रविड़ काले गोरे इंग्लिश। समय दूंगी आपको ऋतु जी, समय दूंगी।
पूजा जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। पूजा जी देखिए, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की। हमारी बहन के दिल में जो था वो जुबान पर आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जब उनसे पूछताछ किए कि आप इस समय बयान क्यों दिए, आपको इस समय नहीं देना चाहिए, चुनाव चल रहा है, इस समय हमारा नुकसान हो जाएगा, इस नाते वो रिजाइन कर दिए। जबकि कल वो बोले थे लोग कि वो सेल्फ रिजाइन किए, क्लियर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि एक आदमी जो राजीव गांधी के सलाहकार रहते हैं, एक आदमी जो मनमोहन सिंह जी के सलाहकार रहते हैं, एक आदमी राहुल गांधी जी जब भी विदेश में जाते हैं वो सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, सारे विदेशी लोगों से मुलाकात कराते हैं, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। आज अगर गलती हो जाती है तो कहते हैं व्यक्तिगत, और जब वो नीतियां बनाते हैं तो व्यक्तिगत सार्वजनिक होता है। और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्या गलत कहा, पद से इस्तीफा दे दिया ना, लेकिन दे दिया, कार्रवाई हो गई, खुद ही रिजाइन कर दिया उन्होंने। पूजा जी विचारधारा चेंज हो गई क्या? ये विचारधारा तो कभी नहीं चेंज हुई। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और पीओके अधिकृत, अब ऐसे तो संविधान बदलने वाले कई बयान आपके खुद के नेताओं ने दिए हैं, कार्रवाई तो आपने भी कहीं नहीं की। बहुत अच्छी बात आपने पूजा जी कहा, हम तो चाह ही रहे थे कि आप ले आइए। देखिए संविधान बदला कौन? अगर देश में जितनी बार संविधान बदला है, मीसा लगा है, वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। राजीव गांधी खुद पार्लियामेंट में इसका विरोध किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी आपने दिखाई चुका है कि वो सभी जगह कहे थे कि जो है संविधान को बदल दीजिए। वो छोड़िए, जो आपकी पार्टी के नेताओं ने जो संविधान बदलने वाले बयान दिए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आपने वहां पे भी तो निजी बयान कहकर यही किया ना तो उनका कोई टिकट कटा, उन्हें बल्कि मैदान में उतारा गया। पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी पूजा जी जब मजबूत होगी तो जैसे 370 जैसा संविधान में संशोधन करके 370 जो पार्लियामेंट में डिस्कस करके जो बिल लिया जाता है, इस तरह से यूसीसी, इस तरह से बहुत सारे देश की जो अच्छी चीजें हम अच्छे पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना एहसन सिंह साहब, वहां पर वो खुद इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद भी मामला शांत नहीं होता, लेकिन अगर आपके नेता अगर ऐसे कुछ बयानबाजी करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल पा रहे। नेता कौन सा ऐसा कार्य किया? जो कांग्रेस के लोग संविधान बदले हैं, जो संविधान के विरुद्ध जाके धर्म के आधार पर आरक्षण दिए, जो संविधान के विरुद्ध जाकर देश में कार्य किए, कार्रवाई उन पे होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर कहता है 10 से 20 सेकंड है तो आपको दे रहे, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए पूजा, ये जो संविधान की बात करते हैं कि कांग्रेस ने भी जो है संविधान में बदलाव किए, बिल्कुल कि संशोधन संविधान में होना स्वाभाविक है। ये तो संविधान के निर्माताओं ने भी बोला था कि इसमें संशोधन समय समय पर होते रहेंगे, लेकिन मूल रूप से छेड़छाड़ करना, संविधान की आत्मा को कुचलना, वो जो है वो भाजपा का एजेंडा हमेशा से रहा है, आरएसएस का एजेंडा रहा है, और उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। ये कहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार लाना चाहते हैं, इस प्रकार से संविधान बदलना ताकि धर्म के आधार पर जो है, जो हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष जो है वो जो देश है, वहां पे कोई भी धर्म जो हो सबको उनका धर्म पालन करने का हक है। लेकिन भाजपा कहती है कि हम इसको जो है एक धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, बाकी धर्म वालों को जो है कोड़े मारेंगे, बाकी धर्म वालों को जो है घसीट लेकिन कुल मिलाकर ऋतु जी बात ये है ना कि क्या यही मुद्दे थे जिसको लेकर विपक्ष लड़ रहा था, सत्ता पक्ष को घेर रहा था, यही मुद्दे थे क्या? ये इन्हीं मुद्दों पर चर्चा चाहती थी विनय?